जिस तरीके से कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है, पहले कभी ऐसा होता था? नहीं, ऐसा कहाँ होता था, तभी तो मैं रो रही हूँ खुशी के आंसू। आज पहली बार पहली बार भाई, कितना समय लग गया यार, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा लगा। जब हम एक कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो हम उसकी गहराई में जाते हैं, उसके दुख दर्द समझते हैं, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो थिएटर होते रहना चाहिए। कला, कलाकार, चाहे वो रंग मंडप हो, चाहे हमारे ऑडिटोरियम हो, सारी चीज़ों को लेकर के नीतियों पे ध्यान दिया और योगी जी ने इसको बहुत फलीभूत किया है। कला के क्षेत्र में इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है। यूपी में अगर आप 70% शूट करते हैं, 50 से 70 तो 30 से 50% सब्सिडी है। तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद उनको देना चाहूँगा, क्योंकि उससे यूपी वालों को काम बहुत मिल रहा है। मैं रात के 3 बजे आई हूँ फ्लाइट से अकेली, मेरे पेरेंट्स को भी डर नहीं लगा। और एक टाइम था कि हमने ये फेस किया है, डर फेस किया है, पहले फेस किया है श्योरली। अब तो पूछिए ही मत, हमारे हाथ में फोन है, एक नंबर डायल करेंगे तो उन्हें भी पता है कि क्या हो सकता है। कपिल शर्मा शो के जरिए अपनी अलग ही पहचान लोगों के दिल में बसाने वाली मंजू मैम हमारे साथ बात करने के लिए हैं। फिलहाल कपिल शर्मा शो की बात करें तो उसके जरिए जो है अलग ही पहचान मंजू मैम ने बनाई है। मैम, आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया है, कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा लग रहा है कि हमारा जो फ्यूचर है एकेडमी का, ये सारे के सारे लोग मुझे पहचान रहे हैं और मुझे दादा दादा कह रहे हैं। दादा दादा किस लिए कि यहाँ पे इन्होंने एक ट्रेंड निकाला है कि हम अपने सीनियर को दादा कहेंगे। मैं कहा यार दादा तो ठीक नहीं है। कोई दादागिरी वाली बात नहीं है, मैं तो बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ हूँ यार। ऐसा लग रहा है आज जो है लोगों के दिलों पे आप राज कर रही हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। और आज तो हमारे यशस्वी पूजनीय आदरणीय योगीनाथ जी के हाथों भी मुझे सम्मानित किया गया है, तो मुझे तो पॉजिटिव एनर्जी लग रही है बहुत। और लग रहा है कि अभी तो बहुत कुछ करना है। हालांकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन अपने आप ही एनर्जी आ गई और मैं बहुत भावुक भी हो गई इस इंस्टीट्यूशन में, अपने हॉल में, अपने ऑडिटोरियम में आके। आप यहीं की स्टूडेंट थी? यहाँ की स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख ही रही हूँ। जैसा कि दिलों में आपने राज किया है और आप सबको हंसाती रहती हैं, कैसा फील होता है अपने आप को लेकर के, जिस तरीके से आप लोगों के चेहरे की मुस्कान का कारण बनती है? ये हमारे गुरु हेमेंद्र कुमार भाटिया जी का बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे मेन लीड कास्ट किया था जे बात तो है में, और वहाँ पे कॉमेडी करनी थी। फर्स्ट टाइम मैंने कॉमेडी की थी और मुझे बहुत शर्म और डर भी लग रहा था, लेकिन हेमेंद्र कुमार भाटिया साहब ने जो मुझे प्रोत्साहन दिया, और मैं जब मुंबई गई तब भी उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। तो मैं उन्हें याद कर रही हूँ आज, क्योंकि ये उन्होंने कहा था कि मंजू, जिनको गोल्ड मेडल मिलता है वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलेज को, तो अपने इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है तुम्हारे हाथों में। और मैंने जब तक मेरा वहाँ नॉमिनेशन नहीं हो गया ITA अवार्ड में, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं BNA से हूँ। लोग अगर बात करें तो पहले कला और थिएटर को नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन आज सरकार अगर बात करें तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है इसको लेकर के, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, करना चाहिए। एक बहुत बड़ा रोजगार है ये, है कि नहीं? जब हम एक कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, किसी दूसरे कैरेक्टर को जब हम हैं, तो हम उसकी गहराई में जाते हैं, उसके दुख दर्द समझते हैं, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो थिएटर होते रहना चाहिए। हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड की बात है कि उनकी बच्ची थिएटर कर रही है, सहारनपुर जैसे छोटे शहर से आके। आज यूपी में कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं इसमें, और कॉमेडी कला ने कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर बात करें यूपी में, क्या बदलाव आपको दिखा है इस इंडस्ट्री? बहुत बहुत बदलाव है। बताइए, मुझे रात को 3 बजे कॉल आया, फ्लाइट हो गई मेरी, सब चीज़ें इतनी आसानी से अरेंज हो गई कि मुझे कहीं किसी को कुछ कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं रही। यहाँ से वहाँ पहुँची, वहाँ सब था। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि ये हमारे यूपी में हो रहा है। मैं रात के 3 बजे आई हूँ फ्लाइट से अकेली, बहुत उसकी बात है। मेरे पेरेंट्स को भी डर नहीं लगा। और एक टाइम था कि हमने ये फेस किया है, डर फेस किया है, पहले फेस किया है श्योरली। अब तो पूछिए ही मत, हमारे हाथ में फ़ोन है, एक नंबर डायल करेंगे तो उन्हें भी पता है कि क्या हो सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया जब सिर्फ का जो संरक्षक है, जो मुखिया है, वो इतनी सच्ची ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़ा रहता है, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो वो चीज़ है। अगर बात करें तो महिलाएं सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, 100% यार, 100%। हमारे अंदर जो अभी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है वो इसी वजह से कि मुझे नहीं पता कि अब मुझे कितने बजे की फ़्लाइट है मेरी। अच्छा। मैं हूँ यहाँ आपके लिए, देखिए। बिल्कुल, अगर बात करें तो यूपी की पहचान जिस तरीके से देश में ही नहीं विदेशों में भी सुनने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि इसकी पहचान आने वाले समय में कहाँ तक जा सकती है? ये तो पहचान हमें तो पहले से पता था कि हम क्या हैं, लेकिन अब माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी संस्कृति और सभ्यता जिस तरह से पहुंच रही है, वो जो हमारे नाटक हैं उनमें बदलाव जो आया है, और जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनमें बदलाव आया। जैसे उन्होंने भी कहा झांसी की रानी पे होना चाहिए, मैं करना चाहूँगी ऐसा प्ले, है कि नहीं? तो हमारी जो वीरांगनाएँ हैं उन पर अगर कोई प्ले हो रहा है तो मैं करना चाहूँगी ज़रूर। और ये बहुत ज़रूरत है
कि ये हम नैतिक शिक्षा का जो पाठ किताबों में पढ़ते थे, हम यहाँ लाइव परफॉर्म करके दिखा सकते हैं ना अपने बच्चों को, गली में, शहरों में, कहीं पे भी। तो ये आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है, पहले कभी ऐसा होता था? नहीं, ऐसा कहाँ होता था, तभी तो मैं रो रही हूँ खुशी के आंसू। आज पहली बार पहली बार भाई, कितना समय लग गया यार, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। योगी जी को क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ मंजू मैम थी। जिस तरीके से कलाकारों को आज यूपी में सम्मान दिया जा रहा है, पहले कई सारी समस्याएं होती थी, आप देख सकते हैं आज यहाँ पर 22 करोड़ प्लस की लागत से हुए जीर्णोद्धार का कार्य का लोकार्पण आज यहाँ हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए और आज जो लोकार्पण किया, जिस तरीके से कलाकारों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोग प्रोत्साहित होकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जुट रहे हैं। मैम से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम आज यहाँ पर आई हुई, कैसा लग रहा है? अब मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, क्योंकि मैं यहीं की स्टूडेंट रही और फिर मैंने यहीं पर 32 साल प्रशिक्षण किया, रेपेटरी चीफ रही और बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद आज मैं दोबारा यहाँ पर आई हूँ। तो एक सतत अनवरत मेरी यात्रा रही है, तो इसलिए मेरे लिए तो मैंने सिल्वर जुबली भी देखी और गोल्डन जुबली भी देख रही हूँ। तो बहुत आपने कहा कि यहीं भी शिक्षा ग्रहण की, तो क्या बदलाव दिखा पहले और अब में? हाँ जी, जाहिर सी बात है, जब से हमारी ये नई सरकार आई है और योगी जी का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है, उन्होंने सारी नीतियों के साथ साथ जो हमेशा से हमारी कला संस्कृति की नीतियाँ अपेक्षित रही हैं, उस पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। कला, कलाकार, चाहे वो रंग मंडप हो, चाहे हमारे ऑडिटोरियम हो, सारी चीज़ों को लेकर के नीतियों पर ध्यान दिया और योगी जी ने इसको बहुत फलीभूत किया है लगातार। तो ये उनका विशेष योगदान है कि हम तो कला के लोग हैं, तो हम तो कला संस्कृति की बात करेंगे। इसका चहुमुखी उत्थान और विकास हो रहा है। पहले थिएटर और कला को जो है नज़रअंदाज किया जाता था और अब जो है करोड़ों इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, क्या कहेंगी? हाँ, मैं ये कहूँगी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ये संस्कृति जो कहते हैं ना कि जहाँ संस्कृति नहीं है वहाँ विकास नहीं है। तो ये तो शुरू से बहुत उपेक्षित रही है, लेकिन योगी जी के आने के बाद इस कला को अपेक्षा मिली है और इस पर जो करोड़ों खर्च किए, यानी वो व्यर्थ नहीं है, बल्कि इसके चहुमुखी विकास में हमारे कलाकार जीवंत हो रहे हैं, वो भाग नहीं रहे, उनको लगातार स्थायित्व मिल रहा है और उनको इस नीतियों के तहत लगातार प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इसकी चारों तरफ का विकास और ये ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहे। आपने कई सारी बातें कही, जिस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है कलाकारों को, पहले काफ़ी कम देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है कई जगहों पे देखने को मिला सम्मान किया जाए। क्या इससे लोग जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सम्मान दिया जा रहा है यूपी? जी हाँ, मैं इस बात का घोर समर्थन करती हूँ कि हमारे योगी जी की और हमारी भारतीय ये जो हमारी सरकार है वर्तमान, इसने जिस तरह से योगदान दिया है और जिस तरह से वो देख रही है, ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक की ओर हमारे उत्थान के कदम बढ़ चुके हैं और बहुत जल्दी हमारे यहाँ के जितने कलाकार उन्होंने अपनी प्रतिभा राष्ट्रीय फलक पे तो दिखाई है। अब जो लोग निकल रहे हैं इस हमारे योगी जी के सानिध्य में कला संस्कृति के विकास से, निश्चित वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी जा रहे हैं और जाएंगे। तो मेरी तो पूरी उम्मीद है, आशा है। विकास मॉडल की बात की जाए तो सड़क कई सारे विकास हुए हैं, तो क्या संस्कृति में भी विकास हुआ? हाँ बिल्कुल, वो आप खुद देख रहे हैं कि ये संस्कृति विकास है कि 50 साल की यात्रा में शुरू से लेकर के अभी तक के सारे स्टूडेंट, टीचर्स और गणमान्य लोगों को एकत्र किया गया और इसका जो सांस्कृतिक मॉडल बना, क्योंकि मैं तो यहाँ इसकी जड़ों में रही हूँ, तो प्रशिक्षण के आकार से लेकर के और इसको डिग्री दिलाने से लेकर के और इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जोड़ने का जो मॉडल बनाया गया है वो बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय है। योगी जी को लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं योगी जी को प्रणाम करती हूँ कि उनके आने से हमारी कला संस्कृति के साथ साथ, मैं चूँकि महिला हूँ तो महिला के नाते भी कहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के सारे जो वो कलाकार हों, चाहे गृहिणी हो, चाहे घरेलू उद्योग से हो, कन्याएं हों, विद्यार्थी हों, सबको चहुमुखी विकास के साथ लाया है, सुरक्षा दी है, नीति दी है, संबल दी है। मैं उनको बहुत प्रणाम करती हूँ। सर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से हिंदी अगर थिएटर की बात करें तो कम संसाधनों को लेकर के, कम दर्शकों को लेकर के काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती थी, लेकिन आज जिस तरीके से कार्य हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, आजकल हर जगह हो रहा है, हिंदी भाषा को और हिंदी थिएटर को हर जगह से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि अपने यूपी में भी बहुत अच्छे जैसे भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, तो बच्चा अगर पढ़ना चाहे उसमें इंस्टीट्यूट में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो थिएटर का बड़ा स्कोप हो गया है आजकल,
और बात हिंदी भाषा का, तो जाहिर सी बात हो, हिंदी हमारी मातृभाषा और हिंदी को हमेशा बढ़ावा भी देना ही चाहिए। जैसे कि योगी सरकार आई, फिर हिंदी थिएटर में काफ़ी इन्वेस्ट किया और आज जो है काफ़ी लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज युवा भी जुड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस पहल को लेकर? जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा कला के क्षेत्र में इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। संस्थान को फिल्मों का भी बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। यूपी में अगर आप 70% शूट करते हैं, 50 से 70 तो 30 से 50% सब्सिडी है। तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद उनको देना चाहूँगा, क्योंकि उससे यूपी वालों को काम बहुत मिल रहा है। बिल्कुल, कलाकारों का सम्मान करना, कला संस्कृति, कहीं ना कहीं संस्कृति को लेकर के भी काफ़ी सारे काम हुए हैं, देखने को मिला है। इन्वेस्ट जिस तरीके से सरकार करती है, तो क्या संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे, जो नहीं हो पाता था पहले, अब वो किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। अब सब लोग पहले थिएटर का मतलब नहीं जानते थे। जो एक्टिंग अगर करना चाहता है, थिएटर करना चाहता है, उसको पता नहीं था तो कैसे शुरुआत करे। जैसे छोटा सा, मैं खुद रायबली शहर का रहने वाला हूँ और मैं खुद नहीं जान पा रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूँ रायबली में, कि कैसे कर। पर वहाँ पे अब ये पता चला कि थिएटर से हमारी भी शुरुआत हुई, इप्टा से। उसके बाद मैंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी से बड़ा डिप्लोमा किया और बड़ा मज़ा आया। एक अनेकों बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आते हैं, क्लासेस देते हैं। और सबसे अच्छी बात कि यूपी को लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और फिल्म सिटी भी अब बन रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा वो बढ़ा रहे हैं फिल्म को, कला के क्षेत्र को। और सांस्कृतिक प्रोग्राम इतने हो रहे हैं, हर जगह होता रहता है सांस्कृतिक प्रोग्राम। से दीपावली आती है, कोई भी त्यौहार, उसका प्रोग्राम, हर जगह प्रोग्राम हिंदी भाषा को बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत दिल से उनको धन्यवाद। जैसे कि इस कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं देश विदेश में एक अलग ही पहचान उत्तर प्रदेश की बनी। पहले काफ़ी समस्या होती थी, एक बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश के देश में ही नहीं विदेशों में नाम है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उनकी उनका आशीर्वाद। वो इतने अच्छे से वो कार्य करते हैं कि अपने हिंदी और थिएटर और कलाकार, मतलब हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। आप देखते हैं यूपी में माफियागिरी भी ख़त्म हो चुकी है लगभग, मतलब हर चीज़ में उनका ध्यान रहता है। गरीब परिवार में और ज़्यादा, मिडिल क्लास फैमिली को और ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो इन्वेस्ट हुआ है यूपी में, कई जगहों पे इन्वेस्ट हुआ है, यूपी में आया है। तो क्या यूपी में इन्वेस्टर्स का मतलब भरोसा बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है और बिल्कुल बड़ी बड़ी फिल्में शूट हो रही हैं आजकल। तो रजनीकांत जैसे स्टार वो आके शूट कर रहे हैं। अनिल कपूर जी अभी आए, तो मैं खुद सूबेदार मूवी में मैंने काम किया, वो साथ में वो यहाँ पे काम किया, तो यहाँ पे शूट हुआ। मेरी फिल्म रायबरेली, उसको भी सब्सिडी मिल रही है। तो बाबा इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और सारे बड़े बड़े देश विदेश, साउथ और बॉलीवुड, भोजपुरी, सारी फिल्में यहाँ पे शूट हो रही है आजकल। पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? हमारी पहली फिल्म थी रायबरेली। को रायबरेली मेरा ज़िले का रहने वाला, बहुत प्यार है ज़िले से, तो ज़िले के नाम से फिल्म बनाई। तो बड़ा देश विदेश में उसको लॉन्च भी किया गया, बड़ा अच्छा भी लगा और बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आया। क्या नाम हुआ सर आपका? तो मेरा नाम विनय कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला तो मैं शामली उत्तर प्रदेश का हूँ। क्या कहेंगे आज जो सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा है, कार्यक्रम जो कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर के, उसमें संस्कृति को काफ़ी दिखाया जा रहा है हमारे यूपी में, और यूपी में काफ़ी इन्वेस्ट हुआ है। और आज योगी महाराज, योगी सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब से सरकार आई है और योगी जी के नेतृत्व में सभी दिशाओं में बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें और कलाकारों को जो उनका मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मेरी अब हम लोगों के जो है खुद की अपनी कंपनी है और योगी जी ने हमें प्रोत्साहित किया और यूपी में हम लोगों ने 2 सप्ताह की सबसे बड़ी वेब सीरीज शूट करी है। एक गैस ऑफ गाजियाबाद और दूसरी मिडनाइट हीरो। 100% हम लोगों ने यूपी में शूट करी है हम लोगों ने। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पूरा शासन का आदेश था कि जो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का पहला शेड्यूल 90 दिन का था, दूसरा हमारा करीब जो 110 दिन का था, दोनों वेब सीरीज़ का। शासन प्रशासन ने बहुत
हमारी हेल्प करी और किसी किस्म की कोई परेशानी हमें नहीं आई। क्या लग रहा है जिस तरीके से कला संस्कृति की जो पहचान है, उत्तर प्रदेश की पहचान अगर बात की जाए तो क्या देश विदेशों में भी हो रही है? देश में ही नहीं, भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी पहचान? देखिए बता दूं मैं आपको कि जैसे कि मेरा आधा समय इंडिया में जाता है और आधा समय मेरा अमेरिका में जाता है, रहता मैं अमेरिका में हूँ। और मैं एक बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई जाने ना जाना, लेकिन है यूपी की पहचान आज की डेट में जो है विश्व स्तरीय हो गई है। विश्व स्तरीय हो गई है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब, जो अंग्रेजी पूछते हैं कि उनका कहना ये है, आई हर्ड देयर इज अ मॉन्क रूलिंग द प्रदेश, एंड मैंने कहा उनका नाम योगी जी है, राइट। तो ये बहुत गजब बात है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा है, जो है विदेशों में भी उनकी चर्चा, विदेशों में भी यूपी के लॉ, यूपी मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी चर्चा है। मैं सबसे बड़ी, देखिए किसी भारतीय से अगर ये बात सुने तो एक आपको नॉर्मल बात लगेगी। मैं उन अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ। मेरे कई एनकाउंटर हुए जहाँ पे मुझसे पूछा गया और मुझे बड़ा अजीब लगा सोच करके। मैंने कहा ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री को आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मतलब अगर किसी पर्टिकुलर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस कार्य की चर्चा वहाँ तक हो रही है। यूपी की चर्चा बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और आप देख ही रहे केवल लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित नहीं, जैसे मैंने कहा कि उनका आप ये देखिए कि जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर कलाकारों का मनोबल लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह सब्सिडी का इन्होंने ये कार्यक्रम जो है फिल्म मंजूर जरिए किया जा रहा है, मेरे ख्याल अपने आप में पर्याप्त है और बहुत अच्छी दिशा में उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अग्रसर है। जी हाँ, धन्यवाद। भारतीय नाटक अकेडमी जैसे संस्थान में आज काफ़ी कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। कैमरामैन कहीं दिखाने की कोशिश करें, काफ़ी कलाकार दर्शक भी यहाँ पर आए हुए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो मैम आपका? विजया श्रीवास्तव। कहाँ की रहने वाली? वाराणसी। आज यहाँ पर भारतीय नाटक अकेडमी में आई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात की जाए, कला को लेकर के जिस तरीके से यूपी में बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार इन्वेस्ट कर रही है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा प्रदेश इन सब कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास को लेकर के आपने बात की, सड़क, गांवों के विकास को लेकर के जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इस तरीके से भागीदारी लेना कितना? अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। योगी जी कैसा कार्य करते हैं? बहुत अच्छा, प्रशंसनीय। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर बेला सहगल है, मैं बनारस से आई हूँ। बनारस से आप? जी हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अरेंजमेंट है और बड़े अच्छे कलाकार को देखने का मौका मिल रहा है। और इतना अच्छा ये सांस्कृतिक ये है, बहुत अच्छा है। नए कलाकारों को बड़ी उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन होगा, अच्छा लगता है बहुत। कई सारी समस्या होती थी, दर्शक नहीं होते थे पहले, कला को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था उतना जितना देना चाहिए, लेकिन बड़ी नई प्रतिभाएं हर फील्ड में उभर के आ रही हैं। कला में भी अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनको कितना अच्छा कलाकार निभाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के। क्या लग रहा है यूपी की पहचान, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उससे पहचान बढ़ रही है, पहचान आ रही है उसमें। देश में क्या छवि जा रही है? बड़े अच्छे कलाकार हैं और वाराणसी तो हब है कलाकारों का, तो वहाँ के भी कलाकार यहाँ आते हैं, कितना अच्छा प्रदर्शन होता है, उससे नए प्रतिभाएं बड़ी उभर के सामने आ रही हैं। जिस तरीके से कलाकारों को योगी आदित्यनाथ सम्मानित करते हैं, पहले कभी उनके लिए सम्मान, वही तो मैं कह रही हूँ कि पहले उतना सम्मान नहीं दिया जाता, एक नेग्लेक्टेड पोर्शन था, लेकिन अब उनको सम्मान मिल रहा है, नई प्रतिभाएं उभर के आ रही हैं और क्वालिटी ऑफ वर्क भी नया अच्छा पहले भी थी, लेकिन अब उनको जगह मिल रही है अपने कला को प्रदर्शन करने के मतलब जो प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ।